ओके फ्यूचर ऑफिसर्स, विदाउट टॉकिंग मच लेट्स मूव अहेड। एज वी ऑल नो कि हमारा 225 एफकेट अगस्त में होने वाला है। सो हमारे पास सिर्फ 2 महीने के अप्रोक्स टाइम है। सो व्हाट कुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमें पता है वैकेंसीज गर्ल्स के लिए बहुत कम होती हैं और मेरिट इन होने के लिए यू हैव टू स्कोर मच, एट लीस्ट यू हैव टू स्कोर 180 to 200 मार्क्स फॉर गेटिंग मेरिट इन। सो सबसे पहले पेपर का पैटर्न देखते हैं। वी ऑल नो कि 300 मार्क्स का पेपर होगा और देयर आर 100 क्वेश्चंस, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके। हमें पता है कि 3 नंबर मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन को सही करोगे और 1 नंबर आपका कट जाएगा। इट मीन्स देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि पेपर में पूछा क्या क्या जाता है। सो दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स दैट कम इन योर पेपर। इट्स इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके। 30 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ्स से, 25 रीजनिंग, 25 जीके से। सो दिस इज द पैटर्न यू गोना सी। शफल होते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी ऑर्डर में आई। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, 180 से 200 नंबर स्कोर करने के लिए व्हाट आर द सोर्सेज दैट यू नीड टू वर्क ऑन। सो द सोर्सेज, एज वी ऑल नो दैट जीके तो हम कितना ही कर लें, देयर विल बी सच क्वेश्चंस कि आउट ऑफ द बुक्स में पता ही नहीं कहाँ से आ गए। तो एक्यूरेसी के लिए यू हैव टू फोकस मोर ऑन द अदर 3 सब्जेक्ट्स। इट्स इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, एंड द मोस्ट ईजिएस्ट सब्जेक्ट इज द इंग्लिश। यू हैव टू डू द बेसिक ग्रामर रूल्स जो आप बचपन से अब तक अप्लाई करते आए हैं इंग्लिश में, और द वोकैबुलरी पोर्शन। सो फॉर द वोकैबुलरी यू कैन रिलाई ऑन द ब्लैक बुक। पूरी ब्लैक बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ पीवाई के क्वेश्चंस। पूरी की पूरी ब्लैक बुक पढ़ने की नहीं होती है। जैसे 1100-1200 सिनोनिम एंटोनिम दे रखे होंगे उसमें, लेकिन सारे नहीं करने हैं। 1100-1200 के लास्ट में 400-250 मोस्ट रिपीटेड ऑफ द एसएससी एग्जाम्स हैं, सिर्फ वो सिनोनिम एंटोनिम कर लेने हैं। सेम फॉर द इडियम फ्रेज, सेम फॉर द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। एंड द नेक्स्ट सोर्स इज मिरर ऑफ कॉमन एरर। दिस इज अ बुक। हर लेसन में आपको ग्रामर के रूल्स बताए हुए होंगे, नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, हर टॉपिक का अपना एक चैप्टर है। और इसमें कैसे दे रखा होगा, पहले तो टॉपिक आपको ब्रीफ कर रखा होगा, उसके बाद में क्वेश्चंस हैं 40-50 क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिस कर सकते हो साथ में। एंड द बेस्ट पार्ट इज एक्सप्लेनेशन भी साथ में गिवन है। तो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके ग्रामर के रूल्स हैं वो वहाँ से इजीली कवर हो जाएंगे। और इंग्लिश में यही सब आता है। रेस्ट जो कॉम्प्रीहेंशन क्लोज टेस्ट आते हैं एफकेट के एग्जाम में, उसके लिए आप मॉक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपकी वोकैबुलरी और बेसिक ग्रामर्स के रूल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो इजीली निकल जाएगा। 30 में से 25 नंबर आप इजीली, 25 क्वेश्चन इजीली ठीक कर लोगे आप इंग्लिश में। नाउ कम्स द मैथ्स पार्ट। एज यू ऑल नो कि मैथ्स 2 टाइप का है, इट्स अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ। तो एफकेट में जो क्वेश्चन आते हैं दैट कम्स फ्रॉम द अरिथमेटिक, एंड वन चैप्टर जो है आपका एडवांस का वो है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी आप कहीं भी किसी भी टीचर का यूट्यूब पे सर्च करके, इवन फॉर ऑल मैथ्स देर आर सम टीचर्स लाइक अभिनय सर, राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, इन सबके यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, वन शॉट वीडियोज़ यू कैन फॉलो, कि एक पर्टिकुलर चैप्टर का 3 से 4 घंटे की वीडियो में वो जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो सारे एक्सप्लेन कर देते हैं। आप वहाँ से तरीके सीखिए कि तरीका कैसे लगाना है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि 9-10th वाले मेथड लगा के तो हर कोई कर लेगा, बट एग्जाम टाइम पे जो चीज़ ज़रूरी है, जो मैटर करती है, वो है कम टाइम में, और वो सिर्फ तरीकों से आ पाएंगे। तो आप इनमें से किसी भी सर को फॉलो करके तरीके सीख सकते हैं क्वेश्चन को करने का। एक बार तरीका सीख गए उसके बाद मॉक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर आप गूगल करके भी पीवाई क्यू उठा सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही मैथ इंप्रूव होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने फॉलो किया है, जो मैं आप सबको भी सजेस्ट करूँगी कि आप कीजिए, वो है मैथ्स के भी नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना इन द सेंस, आपने टॉपिक सीखा किसी पर्टिकुलर टीचर से, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आप एक बारी में नहीं कर पा रहे हैं उसके नोट्स बनाओ, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो। और वंस आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 2-3 दिन में उसके क्विक रिवीजन लेते रहो, ताकि वो जो तरीके लगाए हैं आपने, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर करना और किस तरीके से वो सॉल्व किए हैं वो बहुत मैटर करता है मैथ्स को टाइमली करने में। और दिस इज द होल बेस ऑफ इवन एसएससी क्वेश्चंस। तो नोट्स बनाओ, क्विक रिवाइज करो, फॉर्मूला जहाँ क्वेश्चन मैटर करो आप उनको लिखते रहो साथ के साथ, और फिर रिवाइज करते रहो 2-3 दिन में। तो मैथ्स के भी नोट्स बनाने हैं। दिस इज वॉट आई फॉलोड एंड दिस इज वॉट आई एम सजेस्टिंग यू ऑल कि नोट्स बना लो भाई। देन कम्स द जीके पार्ट। सो जैसा कि अभी तक मैं आपको तसल्ली हो गई होगी कि एफकेट जो है वो और कुछ नहीं, एसएससी के पीवाईक्यू से ही एफकेट का पेपर निकलता है। और आप सबने देखा भी होगा कि जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है वो एफकेट का रिटर्न इजीली क्वालिफाई कर लेता है। तो जीके के लिए आप फॉलो कर सकते हैं परमार एसएससी सर, यूट्यूब चैनल है इनका भी। अगेन वन शॉट वीडियोज, देयर विल बी अ होल हिस्ट्री वीडियो विद द माइंड मैप। इट विल बी ऑफ 6 to 7 आवर। इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो 6 से 7 घंटे की वीडियो आपको एक ही दिन में खत्म करनी है। टेक योर टाइम, मेक योर ऑन नोट्स, डू फ्रॉम दैट माइंड मैप। और बहुत अच्छे तरीके से सर ने वहाँ पे करवाया हुआ है, तो वो कीजिए। पीवाई के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एंड द अदर थिंग, करंट अफेयर्स, क्योंकि आजकल एफकेट में करंट अफेयर की वेटेज आने लगी है। 3 से 4 क्वेश्चन तो कंफर्म है, कई बार 5 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, क्योंकि करंट और स्टैटिक को मिक्स करके पूछ लेते हैं। ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें करंट और स्टैटिक मिक्स होगा, इधर रिलेटेड टू सम एयरक्राफ्ट और सम एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स और एनीथिंग। तो करंट अफेयर के लिए आप फॉलो कर सकते हैं इनसाइट एसएसबी यूट्यूब चैनल। यू ऑल माइट हैव हर्ड ऑफ विशाली डागर मैम, बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स टैकल करवाते हैं। सिर्फ 30 से 35 मिनट की वीडियो होगी और ऑल द करंट अफेयर्स आर सॉर्टेड। देन कम्स द रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी लोग लगा लेते हैं, तो रीजनिंग के लिए यू कैन जस्ट रिलाई ओवर द मोक। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मोक में, और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि मेरा बार बार गलत हो रहा है, इसका मुझे तरीका ही नहीं पता चल रहा, वो टॉपिक एज इट इज सर्च करो यूट्यूब पे, और देयर माइट बी सो मेनी वीडियोज ऑफ रिगार्डिंग दैट, तो आप यूट्यूब से वो कर सकते हो। सेम आपको मैथ्स के लिए करना है। आई हैव नेम यू राकेश सर, अभिनय सर, आदित्य रंजन सर, तो किसी के भी वन शॉट वीडियोज उठा लेना। एडवांस मैथ नहीं करना है, सिर्फ अरिथमेटिक मैथ्स करना है। एक पर्टिकुलर टॉपिक सर्च किया, वर्क एंड टाइम टॉपिक सर्च किया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, आपको क्लास मिल जाएगी 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की। खुद के नोट्स बनाओ, खुद के टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। मोक लगाओ 2 दिन में, 3 दिन में,
मोक कंपलसरी है। एंड दिस इज आई हैव रिटन इट हियर कि एसएससी के पीवाईक्यू के बेस पे ही होता है एफकेट का पूरा पेपर सेट। इवन कई बार तो आप एसएससी के क्वेश्चंस देखोगे सेम रिपीट होते हैं एफकेट में। अगर एसएससी का कोई पेपर मई जून में हो रहा है तो अगस्त में जो एफकेट आएगा उसमें एसएससी के शिफ्ट वाले क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट मिलेंगे एफकेट के शिफ्ट क्वेश्चंस में। और मेन जो आइडिया आता है वो है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जहाँ आते हैं वहाँ आपको टाइमली क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने पड़ेंगे। तो व्हाट आई फॉलो इन माई एग्जाम में स्टार्ट करती हूँ जीके से। जीके के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप 4 मिनट मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में इजीली निकाल लोगे। क्वेश्चन पे खड़े नहीं होना है। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि ऐसा कुछ मैंने कभी जिंदगी में पढ़ा है तो थिंक फॉर अ वाइल। अगर आता है एग्जैक्ट लगाओ, मूव ऑन। अगर लग रहा है कि मैं आंसर कर सकता हूँ इसका, मार्क फॉर द रिव्यू और मूव ऑन। ज़्यादा देर के लिए जीके के क्वेश्चन पे स्पेसिफिकली खड़े नहीं होना है। अगर आप रुके जीके के क्वेश्चन पे डेफिनेटली आप उसको गलत करोगे। नहीं आ रहा, नहीं सुना कभी, सीधा स्किप। सेम फॉर द इंग्लिश, वोकैबुलरी होती है, वोकैब का आपको पता है ये वर्ड मैंने कभी सुना है, यू नीड टू थिंक, मार्क फॉर द रिव्यू। अगर नहीं तो सीधा स्किप, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग लेके जाओगे। नेगेटिव मार्किंग यू ऑल नो की 1/3 की है, आप ठीक में से अपना 1 नंबर कटवा दोगे। तो बेटर है अगर नहीं आ रहा है तो स्किप, क्योंकि आजकल एफकेट की कट ऑफ इट्स अराउंड 130। ओके, तो बेफालतू का नेगेटिव मार्क नहीं लेके आना है। अगेन डू नॉट स्टक टू द वन क्वेश्चन, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट लीव इट, मार्क फॉर द रिव्यू, ट्राई नेक्स्ट वन। एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। दीज आर द इंस्ट्रक्शन जो कि फौज में आपको हर जगह दी जाएंगी। इवन एएफएसबी का OIR सोल्व करते हुए भी आपको सेम इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, रुकना नहीं है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। अच्छे से देना अपना एग्जाम, फॉलो इट फॉर 2 months और रिजल्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। डेफिनेटली यू गोना सी की कांग्रेचुलेशंस, यू हैव क्लियर्ड फॉर स्टेज 2 और आप भी कहीं हमारी तरह एएफएसबी देने के लिए जाओगे। गुड लक।